हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विद गुरमीत सिंह। और मैं गुरमीत सिंह आपका इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर सभी लोगों का स्वागत अभिनंदन करता हूं। तो हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो ऋग्वेदिक काल चल रहा था, जिसमें हम आपको ऋग्वेदिक काल के बारे में, आर्यों का आगमन भारत में वो कैसे कैसे आए है ना, कब आए, उन्होंने यहाँ के लोगों पे मतलब सिंधु घाटी सभ्यता का पतन में उस जो उनका योगदान था या नहीं था, और जो ऋग्वेदिक काल की जो अर्थव्यवस्था थी वो हमने वहाँ तक बात कर ली थी। आज हम बात करेंगे कि जो ऋग्वेदिक काल की सामाजिक व्यवस्था कैसी थी, राजनीतिक व्यवस्था क्या थी, और उसका जो धार्मिक जीवन था वो कैसा था। जो ऋग्वेदिक काल के जो प्रमुख देवता थे वो कौन कौन थे। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं ऋग्वेदिक काल। ठीक है, ये आज हमारा टॉपिक रहेगा ऋग्वेदिक काल। ये कब से कब तक था? जो हमारा 1500 BC से 1000 BC तक। ठीक है, इसमें हमने आज क्या पढ़ना है? आज पढ़ना है इसका सामाजिक जीवन। जो सामाजिक व्यवस्था थी ऋग्वेदिक काल की, क्या सामाजिक व्यवस्था थी, हम उसके बारे में बात करेंगे। तो पहले हम बात करेंगे कि जो समाज था वो किन किन इकाइयों में बटा हुआ था, कैसे कैसे समाज का संगठन था। तो जो एक सबसे पहले जो ऋग्वेदिक काल में जो सबसे पहले था वो जन या कबीला था। ठीक है, जो पूरे कबीला होता था उसको क्या बोलते थे? जन बोलते थे, जो सबसे बड़ी इकाई थी। फिर उससे जन बटा होता था विषों में। ठीक है, विष होते थे, विष। ठीक, जन से छोटी इकाई थी विष। फिर विष बटा होता था ग्रामों में, जो ग्राम थे, और गांव बटे होते थे जो परिवार में। ठीक है, तो जो परिवार या कुल। तो जो समाज की सबसे छोटी इकाई थी सामाजिक, वो क्या थी? वो परिवार थी। समाज की सबसे छोटी इकाई क्या थी? वो परिवार थी। अब हम बात करेंगे कि समाज कैसा था, पितृसत्तात्मक था या फिर मातृ सत्तात्मक था। तो ऋग्वेदिक जो काल का जो समाज था, ये हो गया सामाजिक संगठन। ऐसा है सामाजिक संगठन, ये सामाजिक संगठन था। और जो समाज था वो समाज कैसा था? वो था पितृसत्तात्मक। पितृसत्तात्मक क्यों था? क्योंकि इस काल के जो मैक्सिमम जो देवता थे, ठीक है, जो मैक्सिमम देवता थे वो क्या थे? पुरुष देवता थे। ठीक है, पुरुष देवता का कॉन्सेप्ट कैसे आया वो हम आगे बात करेंगे, पर यहाँ के जो मैक्सिमम देवता थे वो कैसे थे? पुरुष देवता थे। ठीक है, जो पुरलिंग देवता थे। ठीक है, ये हो गया। तो इसलिए हम बोलते हैं कि ये समाज पितृसत्तात्मक समाज था। प्लस जो यहाँ देवताओं की उपासना की जाती थी संतान की उत्पत्ति के लिए, तो वो ऋग्वेद में कई बार उल्लेख मिला है कि संतान की उत्पत्ति के लिए, ना कि पुत्री की उत्पत्ति के लिए। तो यही माना जाता है कि जो समाज था इसलिए पितृसत्तात्मक समाज था। ठीक है, जो पुरुषों का डोमिनेंस ज़्यादा था। ऐसा नहीं कि स्त्रियों का इसमें बहुत ज़्यादा ये क्रिटिसाइज किया गया स्त्रियों को, नहीं, स्त्रियां भी थीं। ठीक है, उन्हें भी बराबर के समानता का अधिकार थी। वो भी जो राजनीतिक संस्था थी ऋग्वेदिक काल की, जो सभा समिति है ना, विदत और गण थे, उनमें वो भाग लेती थी स्त्रियां। और बहुत सारी स्त्रियां पढ़ती थीं, शिक्षा का अधिकार था उनको, शादी विवाह, अपना वर चुनने का अधिकार था। तो ये बहुत सारे अधिकार थे। स्त्रियों की दुर्दशा नहीं थी। स्त्री जो थी अभी बहुत ज़्यादा उनकी जो दशाओं में जो गिरावट आएगी वो उत्तर वैदिक काल में आएगी। तो ऋग्वेदिक काल में वो काफ़ी जो पढ़ती लिखती थी, उनका उपनयन संस्कार होता था। तो हम देखते हैं स्त्रियों की दशा कैसी थी, स्त्रियों का जीवन कैसा था। तो स्त्रियों का बाल विवाह नहीं था। ठीक है, वर चुनने का अधिकार था, वर चुनने का अधिकार था स्त्रियों को। ठीक है, बाल विवाह नहीं था। ठीक है, दूसरा बहुपति प्रथा थी।
बहुपति प्रथा प्रचलन में थी। इसका हमें कहाँ से मिलता है इसका उल्लेख, किस साक्ष्य से? तो हमें साहित्य साक्ष्य जो हमारा ऋग्वेद का एक ही ऋग्वेद जो है उसी से हमें प्रमाण मिलता है कि बहुपति प्रथा का प्रचलन था। क्योंकि उसके एक सूक्त में ये कहा गया है कि जो सूर्या की बेटी थी, सूर्य की जो बेटी है सूर्या, वो जो सगे भाई थे अश्विन, उनके साथ रहती थी, ठीक है। और एक स्त्री थी रोदसी नामक एक स्त्री थी, जिसको जो मारुत नामक, जो मारुत भाई थे, कई सारे मारुत थे, तो उसको वो साथ में रहती थी, ठीक है। सब उसको भोगते थे, जितने भी मारुत थे सब रोदसी को भोगते थे। तो इससे पता चलता है कि जो बहुपति प्रथा थी वो प्रचलन में थी, ठीक है, ऋग्वैदिक काल में। दूसरी हम बात करेंगे, ये हो गई बहुपति प्रथा। एक होती है नियोग प्रथा। नियोग प्रथा क्या होती है कि जिस भी विवाहित स्त्री को संतान उत्पन्न नहीं होती थी, अपने जो उनका पति होता था उससे संतान की उत्पत्ति नहीं होती थी, तो वो अपने देवर के साथ संपर्क करके संतान उत्पन्न कर सकती थी, ठीक है। संतान की उत्पत्ति के लिए अपने देवर के साथ वो शारीरिक संबंध बना सकती थी, तो इसको बोलते हैं नियोग प्रथा। तो अगली बात करेंगे नियोग प्रथा के बाद जो हमारी बात आती है वो आती है उपनयन संस्कार की, ठीक है। स्त्रियों का उपनयन संस्कार होता था, अर्थात स्त्री जो शिक्षा है वो स्त्रियों को शिक्षा दी जा सकती थी, ठीक है। तो कुछ स्त्री थी जो काफ़ी, जिन्होंने ऋग्वेद में भी अपने बहुत सारे श्लोकों का संकलित किया है, अपने श्लोकों का। तो उनमें 5 जो विदुषी थी, ठीक है, 5 विदुषी, कुछ विदुषियाँ भी रही हैं, कुछ स्त्रियाँ जो हैं वो विदुषियाँ भी रही हैं। विदुषी जैसे विद्वान का स्त्रीलिंग है विदुषी। ये कौन थी? सबसे पहले अपाला, घोषा, लोपामुद्रा और विश्वधारा और सिमरा। ठीक है, तो ये 5 विदुषियां थी जिन्होंने बहुत सारा ऋग्वेद में बहुत सारे सूत्रों का संकलन किया है और उन्हीं के सूत्रों को बाद में सूक्तों के रूप में रखा गया, ठीक है, संकलित किया गया ऋग्वेद में। तो स्त्रियां पढ़ती लिखती भी थी, उनका उपनयन संस्कार होता था, बाल विवाह की प्रथा नहीं थी। कुल मिलाकर स्त्रियां जो थी वो, उनकी दशा काफ़ी अच्छी थी। वो सभा और जो समिति थी, जो ऋग्वेदिक काल के जो राजनीतिक संगठन थे, सभा समिति या विदथ या गण, उनमें उपस्थित होती थी, उनमें भाग लेती थी, ठीक है। स्त्रियों में एक अमाजू होता है, एक वर्ड आता है अमाजू। अमाजू क्या होता था? तो जो स्त्री पूरी जिंदगी, पूरे आजीवन कुंवारी रहती, मतलब पूरे आजीवन विवाहित रहती थी, ठीक है, तो उसको अविवाहित स्त्री को क्या बोलते थे? अमाजू बोलते हैं, ठीक है, अमाजू बोलते थे ऋग्वैदिक काल में। तो ये सब अधिकार ऋग्वैदिक काल में स्त्रियों को थे, ठीक है। अब विवाह कैसा था? विवाह का प्रचलन ये मैं मिटा देता हूँ। ऋग्वैदिक काल में विवाह जैसी संस्था का जन्म हो चुका था। विवाह प्रचलन में था, ठीक है। विवाह 2 प्रकार के होते थे। विवाह का पता कैसे चलता है? तो ऋग्वेद में एक उल्लेख है जिसमें यम और यमी बहन भाई होते हैं, जिसमें यमी जो है अपने भाई को शादी करने के लिए बोलती है और यम जो है वो मना कर देता है शादी करने के लिए, तो विवाह करने के लिए। इससे पता चलता है कि विवाह जैसा प्रचलन था ऋग्वैदिक काल में, विवाह जैसा प्रचलन था, ठीक है, यम और यमी की उल्लेख से। तो विवाह कैसा होता था? 2 तरह का विवाह होता था, अनुलोम विवाह और प्रतिलोम विवाह। अनुलोम विवाह और प्रतिलोम। ये अनुलोम विवाह क्या होता है? जब स्त्री छोटे कुल की होती है और पुरुष बड़े कुल का होता है,
या जो पुरुष होता है वो बड़े वर्ण से होता है, जो वर्ण व्यवस्था इसमें लागू हो चुकी थी, बन चुकी थी ऋग्वेदिक काल में। तो जो पुरुष होता था अगर वो उच्च वर्ण का है ना, और स्त्री निम्न वर्ण की है, तो उस विवाह को क्या बोलेंगे, अनुलोम विवाह। तो उनकी जो संतान उत्पत्ति होती थी उसको क्या, वो कौन सी संतान होती थी, उसको क्या बोलते थे, शूद्र। ठीक है, शूद्र वो भी जो भारत के मूल निवासी थे वो भी शूद्र थे। हालांकि वो और जो इनकी शादी से जो उच्च कुल का पुरुष और निम्न कुल की स्त्री के साथ जो शादी से जो संतान उत्पन्न होती थी वो भी क्या होता था, उसको भी शूद्र बोलते थे। ठीक है, इसके अपोजिट क्या होता है, प्रतिलोम विवाह। प्रतिलोम विवाह क्या होता था, जब स्त्री उच्च वर्ण की होती थी और पुरुष निम्न वर्ण का होता था। ठीक है, तो उनकी अगर विवाह होता था तो उसको बोलते थे प्रतिलोम विवाह। तो इनकी जो इनके बाद से जो इन शादी के बाद जो संतान की उत्पत्ति होती है तो वो किस वर्ण का होता था, तो वो अछूत होता था, वो शूद्रों से भी नीचे का कास्ट का होता था। ठीक है, उसको अछूत बोलते थे, जैसे चांडाल। तो हमें याद रखना है, अनुलोम विवाह में पुरुष उच्च गुण का होता है, स्त्री निम्न वर्ण की होती है, और जो प्रतिलोम विवाह में पुरुष निम्न वर्ण का होता है, स्त्री उच्च वर्ण की होती है। अनुलोम विवाह से जो उत्पन्न संतान होती है वो शूद्र बनता है, और जो प्रतिलोम विवाह से जो संतान उत्पन्न होती थी वो अछूत बनते थे। ठीक है, ये याद रखना है। अब भोजन कैसा था, जो ऋग्वेदिक काल में भोजन में क्या क्या लोग किस किस चीज का भोजन करते थे, तो भोजन के रूप में लोग शाकाहारी और मांसाहारी दोनों तरह के लोग थे। ठीक है, शाकाहारी भी थे और मांसाहारी भी थे। दोनों तरह के लोग होते थे। ठीक है, भोजन दोनों तरह के लोग जो है दोनों तरह के भोजन करते थे। ठीक है, तो ये हो गया आपका भोजन हो गया। इसके बाद हम बात करते थे जो समाज का वर्गीकरण। इसमें जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात है, जो समाज का वर्गीकरण हुआ है, सामाजिक व्यवस्था बनी है, वर्गीकरण जो वर्ण व्यवस्था बनी है, उसकी शुरुआत कहाँ से होती है, तो उसकी शुरुआत होती है हमारी ऋग्वेदिक काल से ही उसकी शुरुआत हो जाती है। कैसे शुरुआत होती है वो मैं आपको, अब हम देखते हैं कि सामाजिक वर्गीकरण कैसे हुआ। ठीक है, समाज का वर्गीकरण, जो समाज था उसमें वर्ण व्यवस्था कैसे आई, समाज में वर्ण व्यवस्था। समाज में वर्ण व्यवस्था की शुरुआत कैसे हुई, तो सबसे पहले हम बात करते हैं, देखिए जो एक बहुत सारे कबीले, ऐसा माना जाता है कि जो आर्यों के थे कुल मिला के 10 कबीले थे या 10 जन थे, तो उनमें से एक जन, मान लीजिए कि जो शुरुआत में जब ये कबीले आपस में चरागाहों को लेके, पशुओं को लेके आपस में इनमें युद्ध होता था, तो एक जन का दूसरे जन से युद्ध होता था। तो उस टाइम पे क्या था कि जो लोग होते थे, ठीक है, यहाँ के जो एक कबीले के जो लोग होते थे वो कामना करते थे देवताओं से कि हमारे कबीले की विजित हो। ठीक है, हमारा कबीला ही विजित रहे, हमारे कबीले की ही विजय हो। तो इसलिए इस कबीले के लोग पुरोहितों द्वारा, ठीक है, पुरोहितों द्वारा क्या करते थे, यज्ञ वगैरह कराते थे। जैसे जैसे युद्ध बढ़ते गए तो यज्ञों की मात्रा भी बढ़ती गई, ज़्यादा युद्ध पशुओं के आगे क्या कालांतर में क्या हुआ, युद्धों की संख्या बढ़ी तो ज़्यादा यज्ञ होने लगे। ऐसा माना जाता था कि जो ये पुरोहित वर्ग होता है ये मनुष्य की प्रार्थना को देवताओं तक पहुंचाता है। तो जब भी युद्ध होता था तो शक्ति प्राप्ति के लिए, देवताओं से शक्ति प्राप्ति के लिए लोग यज्ञ करवाते थे, और पुरोहितों से ऐसा माना जाता था कि जब पुरोहित यज्ञ करेंगे तो उससे क्या होगा, देवता हमें शक्ति प्रदान करेंगे और हम युद्ध में जीत जाएंगे। तो एक कबीले का दूसरे कबीले से, मान लीजिए कि जो ये कबीला ये विजित कबीला है, ठीक है, और ये पराजित है। तो जो पराजित कबीला होता था वो हारने के बाद विजित कबीले को धन देता था। ठीक है, ये क्षतिपूर्ति देता था।
जो पराजित होता था वो विजित वाले को क्षतिपूर्ति देता था। तो जो भी धन इनको मिलता था विजित कबीले को, वो क्या होता है, ये धन जो था, पहले प्रथा थी जो हम स्टार्टिंग की बात करेंगे शुरुआत में ऋग्वैदिक काल में, तो जो लूट का सामान होता था वो पूरे कबीले में बराबर बंटता था, इक्वल, ठीक है। पर बाद में जैसे जैसे युद्ध बढ़ते गए, लोगों ने अपने अधिकार क्षेत्र बढ़ाए तो युद्ध बढ़े तो क्या हुआ कि जो लूट का सामान था उनकी संख्या बढ़ी। फिर लूट के सामान में क्या हुआ कि जो इस कबीले के योद्धा वर्ग था, मतलब जो शासन वर्ग था, जिसको आप राजा भी बोल सकते हैं, शासन वर्ग और पुरोहित, इन्होंने क्या किया कि लूट का सामान में अपना हिस्सा बढ़ाना स्टार्ट कर दिया। तो कालांतर में क्या हुआ कि ये लोग जो थे, क्योंकि कबीले में क्या होते थे, शासन थे, एक तो पुरोहित थे, ठीक है, शासन राजा था, पुरोहित था, और बाकी सब लोग सामान्य जन थे, सामान्य लोग थे, ठीक है। तो शुरू में सब लोगों में इक्वल बढ़ता था, ठीक है। फिर बाद में क्या हुआ, शासक और पुरोहित इन्होंने अपना हिस्सा को बढ़ा दिया, और ये कालांतर में क्या हुआ, ये लोग जो है दोनों, इनकी अपेक्षा इनमें समानता आई और ये धनवान बन चुके थे, ठीक है। पुरोहित जो थे वो धनवान, और शासक और पुरोहित दोनों ये धनवान हो चुके कालांतर में, और ये जो सामान्य लोग थे ये अपेक्षाकृत कम इनसे धनवान थे, ठीक है। तो समाज में असमानता आनी स्टार्ट हो गई। उसके बाद क्या हुआ कि ये तो सिर्फ आर्यों का था, इतना तो ये कबीला तो आर्यों का हुआ ना, ये तो यहाँ तो सिर्फ आर्य लोग रहते थे। बाकी जो हम तो पूरे ऋग्वैदिक पूरे भारत उपमहाद्वीप की बात कर रहे हैं, बाकी आर्यों से अलग, इस कबीले से अलग भी तो यहाँ के स्थायी लोग रहते थे। जो यहाँ के स्थायी लोग रहते हैं, जिनको ये लोग दस्यु बोलते थे, ठीक है, दास या दस्यु, तो ये लोग क्या होते थे, इनको दस्युओं को इन्होंने क्या कहा, जब वर्ण व्यवस्था आई तो इन्होंने कहा शूद्र, ठीक है, इन्होंने इनको शूद्र कहा। तो अब जो समाज था 4 वर्णों में डिवाइड हो गया। एक शासक वर्ग जो शासन करता था, तो उसको क्या बोलते थे, जो युद्ध भी करता था, ये हो गए क्षत्रिय, ठीक है। एक पुरोहित वर्ग था जो यज्ञ वगैरह में मंत्र उच्चारण वगैरह करता था, और देवताओं के बीच, मनुष्य और देवताओं के बीच मध्यस्थता का कार्य करता था, और अगर राजा जीत जाता था तो इसको दान दक्षिणा के रूप में बहुत सारे भूमि तो नहीं, ये याद रखना है कि दान दक्षिणा के रूप में सिर्फ गाय या दासियां दी जाती थी। भूमि का अभी कोई जो व्यक्तिगत स्वामित्व का कुछ नहीं था, ठीक है। भूमि जो होती थी पूरे ऋग्वैदिक काल में सामूहिक होती थी, सामूहिक अधिकार स्वामित्व होता था, ना कि किसी का व्यक्तिगत सामूहिक। तो किसी को भी भूमि में दान नहीं दी जाती थी। तो पुरोहितों को भी जो लूट का सामान होता था उसमें काफी मात्रा में हिस्सा मिलता था। तो ये वर्ग बना ब्राह्मण वर्ग, ठीक है। एक क्षत्रिय और एक ब्राह्मण हो गए। शूद्र तो वही हैं जो यहाँ के मूल निवासी थे, उनको आर्यों ने क्या कहा, शूद्र कहा। सामान्य लोग, जो लोग जीवन आर्य थे, पर इन लोगों से मतलब ये ज़्यादा धनवान थे, कम धनवान थे, ठीक है। सामान्य जो कबीले के अदर जो लोग थे उनको क्या बोलेंगे, ये क्या कहलाए, वैश्य। वैश्य शब्द किससे बना है, विष से, क्योंकि ये लोग विषों में रहते थे, ठीक है। तो ये लोग ये शब्द बना वैश्य, ठीक है, विष से बना वैश्य। तो इस प्रकार हमारे जो ऋग्वैदिक काल में ही समाज में वर्ण व्यवस्था की शुरुआत हो गई। हालांकि ये याद रखना कि जो ऋग्वैदिक काल की जो वर्ण व्यवस्था थी वो इतनी जटिल नहीं थी जितनी कि उत्तर वैदिक काल में इसने जटिलता का रूप धारण कर लिया। ऋग्वैदिक काल में क्या थी, जो वर्ण व्यवस्था थी वो व्यवसाय के आधार पर थी कि आप जैसा व्यवसाय करोगे आप उसी वर्ण के हो जाओगे, ठीक है। और जो उत्तर वैदिक काल में क्या थी वर्ण व्यवस्था, वो जन्म के आधार पर होगी कि शूद्र का बेटा शूद्र रहेगा, क्षत्रिय का बेटा क्षत्रिय और ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण। पर ऋग्वैदिक काल में बहुत सरलतम रूप था कि एक ही साथ कई व्यवसाय के लोग एक साथ रह सकते हैं। जैसे एक ऋग्वेद में कथन है कि मैं कवि हूँ, मेरे पिताजी वैद्य हैं और मेरी माताजी चक्की चलाती हैं। तो इसका मतलब क्या है कि जो अलग अलग व्यवसाय वाले लोग हैं वो एक साथ रह सकते हैं, ठीक है, एक साथ रह सकते हैं। तो इसका क्या था कि जो वर्ण व्यवस्था थी वो व्यवसाय के आधार पर थी, ना कि जन्म के आधार पर।
ठीक है, और बहुत सरलतम रूप में थी। आगे जाके इसने बहुत जटिल रूप धारण कर लिया, ये अलग बात है, पर इस काल में बहुत सरलता रूप में थी। ठीक है, अब बात करते हैं जो शूद्र थे। ठीक है, जो शूद्र थे इनको उत्पादक कार्य में नहीं लगाया जाता था, जैसे खेती करना या कुछ और उत्पादक कार्य जो थे उनमें नहीं लगाया जाता था। इनको सिर्फ साफ सफाई के लिए और एज ए जो अपने घर के काम कराने में इनको शूद्रों का यूज़ किया जाता था। खेती करना या अन्य उत्पादक कार्यों में शूद्रों का उपयोग नहीं किया जाता था। और दान दक्षिणा के रूप में क्या दिया जाता था? गाय दी जाती थी, दास दासियाँ दी जाती थी। तो ये थी ऋग्वैदिक काल की सामाजिक व्यवस्था। इस व्यवस्था से ऋग्वैदिक काल का समाज चलता था। ठीक है, दूसरी हम बात करेंगे, ये तो वर्ण जो वर्ण व्यवस्था की शुरुआत हुई तो ये ऐसे हुई थी, असमानता के आधार पर, पुरोहितों और क्षत्रियों के वर्चस्व के आधार पर। ऋग्वैदिक काल में क्या था? जो समाज था, जो समाज की सबसे बड़ी इकाई थी वो जन थी, क्योंकि ऋग्वैदिक काल में जो जन का 275 बार उल्लेख हुआ है वो सिर्फ जन का हुआ है। अभी जनपद नहीं बने हैं। जनपद बनेंगे जब छोटे छोटे ये जो राज्य हैं बड़े होने लगेंगे, एक जो कबीला दूसरे कबीले से मर्ज हो जाएगा, तब वो जनपद में कन्वर्ट हो जाएंगे, तो वो उत्तर वैदिक काल में होंगे। फिर उसके बाद वो जनपद राज्य जो है महाजनपद में हो जाएंगे, वो हम अलग पढ़ेंगे। तो अभी सिर्फ ऋग्वैदिक काल में क्या था? जो समाज था सिर्फ कि जो सबसे बड़ी इकाई थी सिर्फ जन थी। ठीक है, जनपद का कहीं भी उल्लेख नहीं मिला है। तो ये हो गया आपका सामाजिक व्यवस्था हो गई। इसके बाद हम पढ़ेंगे ऋग्वैदिक काल की राजनीतिक व्यवस्था। ठीक है, राजनीतिक व्यवस्था की राजनीतिक व्यवस्था कैसी थी, कैसे कैसे वहाँ का प्रशासन चलता था। तो ऋग्वैदिक काल में सबसे पहले हम देखते हैं कि राजनीतिक संस्थाएं कौन कौन सी थी। पहले देखते हैं संस्था कि कौन कौन सी संस्था थी जिनके माध्यम से वहाँ का शासन प्रशासन चलता था उस काल का। तो संस्था 4 थी। सबसे पहले सभा, फिर समिति, विदत और गण। तो जो सभा थी ये बहुत गणमान्य व्यक्तियों का एक समूह था। मतलब एक कबीले से कुछ गणमान्य व्यक्ति चुन लिए जाते थे जो प्रतिष्ठित लोग थे अच्छे, और उसको मिला के एक परिषद बनती थी जिसको बोलते थे सभा। यही लोग जो थे, जो सभा थी, जो गणमान्य व्यक्ति थे, दैनिक प्रशासन का काम यही देखते थे। पानी की व्यवस्था करना, पशुओं को एक साथ रखना, कहाँ रखना है ना। तो ये सब लोग क्या काम करते थे? ये सब व्यवस्था जो देखते थे, दैनिक प्रशासन जो देखता था वो सभा ही देखती थी। दूसरा कि ऋग्वैदिक काल में कहीं भी न्यायिक व्यवस्था नहीं थी। हालांकि ये कोई आदर्श समाज नहीं था कि यहाँ पे कोई चोरी नहीं होगी, कुछ नहीं होगा, कोई पाप हत्या कुछ नहीं होगा, होती थी। पढ़ी नामक जिन्हें पढ़ी का है, पढ़ी नामक लोग होते थे जो आर्यों की गायों को चुरा के पहाड़ों और जंगलों में छुपा देते थे। ठीक है, फिर भी कोई न्यायाधीश जैसा कोई ऋग्वेद में कुछ ऐसा नहीं कि कोई न्यायाधीश है, कोई न्यायाधिकारी था, कोई अधिकारी की कोई व्यवस्था नहीं थी। ठीक है, समिति क्या काम करती थी? समिति जो कबीले के जितने भी टोटल कुल जो व्यक्ति थे उनको मिला के क्या बोलते थे? उन सबको एक परिषद बनती थी। जितने भी व्यक्ति थे उनकी परिषद को क्या बोलते थे? समिति बोलते थे। ये समिति क्या काम करती थी? ये समिति राजा को चुनना होगा, क्योंकि उस टाइम पर राजतंत्रात्मक व्यवस्था नहीं थी, जनतंत्रात्मक व्यवस्था थी, है ना। प्रजातंत्र जैसा सिस्टम था कि राजा को जनता द्वारा चुना जाता था, जन द्वारा चुना जाता था। और जन में भी कौन सी परिषद? समिति वाला, समिति परिषद द्वारा चुना जाता था, जिसके सभी जन के हर व्यक्ति उसका सदस्य होता था समिति का। ठीक है, इसी के द्वारा राजा चुना जाता था। विदत क्या थी? ये जो आर्य कबीलों की प्राचीन संस्था थी जो चलती आ रही थी। इसका कोई बहुत ज़्यादा डोमिनेंस नहीं रहा था, कुछ दिन में ये ख़त्म भी हो गई थी विदत। ठीक है, जो ये गण है, गण क्या होता था कि जो विष होता था वो छोटी छोटी टोलियों में, छोटी छोटी लड़ाकू टोलियाँ होती थी जो बाद में गाँव में कन्वर्ट हो गई, तो उनमें बटा रहता था। तो उसका जो गणों की छोटी छोटी इकाइयों का जो प्रशासन देखता था, जो संस्था थी छोटी छोटी इकाइयों का प्रशासन देखने वाली, वो क्या थी? वो गण थी।
ठीक है, तो ये हो गई संस्थाएं हो गई। दूसरी हम बात करेंगे कि अधिकारी कौन कौन से थे। तो सबसे बड़ा अधिकारी तो हमारा राजा ही हो गया है ना, जो जन का एक प्रमुख होता था, सर्वाधिकारी होता था, वो क्या हो गया, एक राजा हो गया, राजन। ठीक है, राजन भी बोलते हैं उसको। एक इसका दूसरा नाम भी मिलता है हमें ऋग्वेद में, गोपा जनस्य। गोपा जनस्य, गोपा जनस्य किसको बोला, राजन की। गोपा और जनस्य का मतलब क्या है कि जो गायों की रक्षा करता है, उनका संरक्षण करता है, कबीले के जितने भी पशुधन होता है उसका संरक्षण करता है, ठीक है, उसको बोलते हैं गोपा जनस्य। तो वो किसका काम था, वो राजा का काम था संरक्षण देने का। ठीक है, दूसरी बात करें, जो दूसरा प्रमुख अधिकारी था वो होता था पुरोहित। ये इतना प्रमुख अधिकारी होता था कि जो राजा कोई भी अगर जो राजा था कोई भी अगर कार्य करता था तो वो पुरोहित के आदेश के बाद ही करता था, क्योंकि ऐसा माना जाता था सामाजिक जो प्रतिष्ठित व्यक्ति था, जो पुरोहित बहुत ज़्यादा सामाजिक प्रतिष्ठित व्यक्ति था, क्योंकि ऐसा माना जाता कि ये ही जो वो व्यक्ति है जो हमारी विजय के लिए देवताओं का से कामना करता है और हमारी प्रार्थनाओं को देवताओं तक पहुंचाता है। अगर ये नहीं होगा तो देवता हमारी सुनेंगे नहीं और हम युद्ध में हार जाएंगे। ठीक है, तो इसीलिए युद्ध से लूटा हुआ जितना भी माल होता था उसमें पुरोहित और राजन ये दो मैक्सिमम मात्रा में रखते थे, बाकी थोड़ा बहुत बांट दिया जाता था। ठीक है, सामान्य लोगों में थोड़ा बांटा जाता, मैक्सिमम क्वांटिटी में यही रखते थे। एक तीसरा अधिकारी होता था जो राजन्य। राजन्य कौन होते थे, तो ये योद्धा होते थे, ऐसे बोल सकते हैं कि क्षत्रिय होते। तो जो क्षत्रियों को जैसे बात के पीरियड में आप पढ़ेंगे सेनापति, जो योद्धाओं का प्रमुख होता था उसको क्या बोलते थे, राजन्य। ये योद्धाओं का प्रमुख होता था। दूसरी हम बात करेंगे कि एक इसमें कोई भी एक याद रखेंगे, कोई भी एक ऐसा अधिकारी नहीं मिला है, कोई भी अधिकारी ऐसा नहीं है जो कर संग्राहक का काम करता हो, मतलब जिसने कर इकट्ठा करने वाला कोई अधिकारी ऋग्वेदिक काल में है ही नहीं, क्योंकि भूमि का जो था सामूहिक स्वामित्व था, कोई व्यक्तिगत व्यक्तिगत स्वामित्व तो किसी का था नहीं कि जो अगर जितना उत्पादन होगा उससे कर लिया जाएगा। तो सामूहिक उत्पादन में क्या होता था कि लोग की जितनी उपज होती थी वो अपनी इच्छा अनुसार राजा तक पहुंचाता था, उसको बोलते थे बलि। ठीक है, वो कॉन्सेप्ट आता है बलि में कि बलि के द्वारा वो इच्छा अनुसार होता था, कोई उसमें दबाव नहीं होता था कि आपको इतने % देना है या कितने % देना है। ठीक है, तो ये हो गया आपकी जो अधिकारियों की बात होगी। एक ऋग्वेद में एक नाम मिलता है बृहस्पति, एक दूसरा अधिकारी होता है, इसको यहाँ ना मिलके यहाँ लिखेंगे, ये होता है बृहस्पति। बृहस्पति क्या होता है कि जो कबीले का चरागाह होता है, जहाँ पूरे कबीले के पशु चरते थे, है ना, वहाँ पे एक अधिकारी नियुक्त किया जाता था जिसको बोलते थे बृहस्पति। क्योंकि ऐसा नहीं हो कि हमारे चरागाह में दूसरे कबीले के पशु आके चर जाएं और हमारे पशु भूखे मर जाएं, तो उसके लिए एक अधिकारी नियुक्त कर दिया जाता था बृहस्पति। इस बृहस्पति के अंतर्गत क्या आता था कि जो जैसे हमने आपको बताया कि जो विष होता था, विष बटा होता था जो लड़ाकू टुकड़ियों में, छोटी छोटी लड़ाकू टुकड़ियों में, जो बाद में गाँव में कन्वर्ट हो गई। तो वो छोटी छोटी जो गांव में कन्वर्ट होने के बाद उन गांव का एक मुखिया हो गया जिसको ग्रामणी बोलते थे, ग्रामणी। ठीक है, ग्रामणी, और फिर उस गांव में रहने वाले जो परिवार का मुखिया होता था, कुलप जिसको बोलते थे। तो ग्रामणी और कुलप के साथ मिलके जो ये बृहस्पति होता था, तो दूसरे जनों पे, ठीक है, जो हमारे चरागाह पे अगर कोई ये कर रहा है, अपने पशु छोड़ रहा है, तो उनसे मिलके युद्ध करता था। ठीक है, तो बृहस्पति के साथ ग्रामणी और ग्रामणियों के साथ जो कुलप होते थे वो मिलके युद्ध करते थे। तो ये अधिकारी था। ठीक है, आगे हम बात करेंगे कि संगठन कैसा था। ये तो संस्था हो गई, ये अधिकारी हो गए, और संगठन कैसा था, संगठन, ठीक है, राजनीतिक संगठन
कैसा था। तो सबसे बड़ा जो होता था जन होता था, जन मीन्स पूरा कबीला होता था, कबीला बटा होता था विश्व में, ठीक है, विश्व बटा होता था गांव में, और गांव बटा होते थे परिवार में, ठीक है। तो जन का जो प्रमुख होता था वो क्या होता था, वो राजन होता था। विश्व का कुछ ऐसा नहीं मिला कि कोई पर्टिकुलर विश्व का कोई विश्वपति जैसा कुछ ऐसे वर्ड नहीं है। तो विश्व कोई पर्टिकुलर कोई ऐसे संगठन, ऐसे मानवीय संगठन है इस, क्योंकि ये छोटी छोटी टुकड़ियों में डाइवर्ट था, ठीक ना, बटा हुआ था। तो ये हो गया हमारा जो विश्व से छोटा होता था गांव। तो गांव के जो अधिकारी होते थे, जो हमारा गांव का अधिकारी क्या होता था, ग्रामीण। और परिवार, एक परिवार का जो मुखिया होता था वो क्या होता, गांव का मुखिया तो ग्रामीण हो गया, परिवार का मुखिया क्या हो गया, कुलप। ये कुलप कौन होता था, किसी एक परिवार में जो आयु में सबसे बड़ा हो, पुरुष जन है ना, जो आयु सबसे वृद्ध, जो सबसे बड़ा है, वो उस पुरुष को परिवार का कुलप बनाया जाता था, ठीक है। वो मुखिया होता था परिवार का, उसको कुलप बोलते थे। तो ये था हमारा ये जो राजनीतिक संगठन था वो ऐसा था, ठीक है। आगे हम बात करेंगे कि अगर हम राजनीति देख रहे हैं तो सेना थी कि नहीं थी। तो ऋग्वैदिक काल में सेना नहीं थी, कोई भी राजा के पास स्थायी सेना थी ही नहीं। तो उसके पास क्या था, अस्थायी। जब भी कोई युद्ध होता था तो क्या काम आती थी, अस्थायी सेना। अस्थायी सेना में भी क्या क्या थे, एक तो गढ़ वाली सेना हो गई और दूसरी मिलिशिया। तो गढ़ या मिलिशिया, तो ये क्या काम करती थी कि जो लोग पशु चारक होते थे, जो नॉर्मल पीपल होते थे, वही लोग युद्ध के टाइम पे युद्ध करने जाते थे। तो नॉर्मल टाइम में वो पशु चारक हैं, पर युद्ध के टाइम पे वो क्षत्रिय की तरह काम करते थे, सेना की तरह काम करते थे। तो उसी को बोला जाता है मिलिशिया, ठीक है, मिलिशिया की ऐसी इनकी सेना थी, कोई स्थायी सेना बिल्कुल नहीं थी, ठीक है। तो ये हो गया इनका जो राजनीतिक व्यवस्था थी। ये हमेशा याद रखेंगे कि कोई भी न्यायिक अधिकारी जैसा कोई पद नहीं था ऋग्वैदिक काल में, कोई न्यायिक व्यवस्था नहीं थी। अब हम बात करेंगे ऋग्वैदिक काल के प्रमुख देवताओं के बारे में, है ना, धार्मिक व्यवस्था क्या थी। तो ऋग्वैदिक काल की धार्मिक व्यवस्था, प्रमुख देवता, ऋग्वैदिक काल के प्रमुख देवता कौन कौन से थे जी, प्रमुख देवता ये देख लेते हैं। तो सबसे पहले जो सबसे प्रमुख देवता था वो थे इंद्र। दूसरे देवता जो थे वो थे अग्नि, ठीक है। तीसरे देवता वो कौन से, वरुण। और जो चौथे देवता हैं वो कौन से हैं, वो हैं सोम। तो हम बात कर रहे हैं कि ऋग्वैदिक काल के जो ये देवता हो गए, जो देवता थे, इनका कॉन्सेप्ट कहाँ से आया, कैसे, मतलब देवता, ये जो देवताओं जैसी चीज़ें थी कहाँ से निकल गई। तो जो ऋग्वैदिक जो काल के लोग थे, जिन चीज़ों पे उनका नियंत्रण था, ठीक है, वो तो जो चीज़ें उनके समझ में आती थी, जो जिनके नियंत्रण में थी, उन चीज़ों का तो वो ठीक था, जानते थे। पर जो चीज़ें उनके नियंत्रण से बाहर थी, उनको वो क्या बोलते थे कि ये जो प्राकृतिक चीज़ें थी, जैसे क्या सूरज का निकलना हो गया, वो उनके नियंत्रण से बाहर है। सूरज का छिपना हो गया, चंद्रमा का निकलना, हवा का चलना, वर्षा का होना, तो ये सब चीज़ें क्या थी, उनके नियंत्रण से बाहर थी। तो उन्होंने इसको क्या किया, जो प्राकृतिक शक्तियाँ थी, उन प्राकृतिक शक्तियों को इन्होंने क्या बोला कि ये जो शक्तियाँ हैं ये दैवीय आरोपित शक्तियाँ हैं, कि ये देवों द्वारा, जो देव हैं उन्होंने आरोपित की हैं। ये शक्तियाँ, जो चीज़ें हैं, जो प्राकृतिक शक्तियाँ, इनको देवों ने आरोपित किया है, ठीक है। तो उन देवों को इन्होंने, जिन्होंने प्राकृतिक शक्तियों को आरोपित किया है, उन्हों को मानवीय रूप देके,
ठीक है। जैसे वर्षा का देवता है तो उसको एक मानवीय रूप देके उसको उसकी आराधना उपासना शुरू कर दी, ठीक है। तो यहाँ से देवताओं का कॉन्सेप्ट स्टार्ट हुआ, क्योंकि ये प्राकृतिक शक्तियों को दैवीय आरोपित शक्ति मानते थे कि इन्हें देवताओं द्वारा कंट्रोल किया जाता है, ठीक है। तो यहीं से देवताओं का कॉन्सेप्ट स्टार्ट हुआ। जैसे प्राकृतिक शक्ति की हम बात कर रहे हैं, जैसे बादल वर्षा, ठीक है। इंद्र को क्या बोलते थे कि ये बादल वर्षा का देवता है, बादल और वर्षा, ठीक है। और युद्ध का भी देवता क्या है, वो इंद्र है। इंद्र का बहुत ज़्यादा ऋग्वेदिक काल का सबसे प्रमुख नेता है, तो इसका 250 बार उल्लेख मिलता है यहाँ ऋग्वेदिक काल में। ऋग्वेद में इसका 250 बार उल्लेख मिलता है ऋग्वेद में, ठीक है। और इसको ऋग्वेद में पुरंदर की संज्ञा दी गई है। पुरंदर मतलब किलों को तोड़ने वाला, क्योंकि युद्ध का देवता है कि युद्ध में जो दुश्मनों के किले भेद देता है, तोड़ देता है, उसको बोलते हैं पुरंदर। तो इंद्र की इसलिए कामना की जाती थी ताकि उनको युद्ध में विजित किया जा सके, दुश्मनों से मतलब जो अदर वाले जो युद्ध था जिनसे होता था उनसे उनको विजय मिल सके। तो उसका देवता क्या होता था, इंद्र। और बादल और वर्षा का भी, ठीक है। अग्नि को ये बहुत पवित्र देवता मानते थे। ये मानते थे कि जो हम आहुतियाँ हम यज्ञ में चढ़ाते हैं, जो हम स्तुति पाठ करते हैं, यज्ञ में हम जो बलि देते हैं, जो आहुतियाँ चढ़ाते हैं, उनको देवताओं तक जो पहुँचाने का काम करता है वो अग्नि देवता करते हैं, जो आकाश में देवता। क्योंकि आग जलने से क्या होता है कि जो धुआं ऊपर जाता है आकाश में, अंतरिक्ष में जाता है, तो वो क्या देवताओं तक पहुंचाती है। हमारी बलि को, हमारी आहुतियों को देवताओं तक पहुंचाने का काम कौन करती है, अग्नि देवता करता है। तो ये बहुत पवित्र देवता है। दूसरा इनका इसलिए भी था क्योंकि जो जंगल को जलाने में, है ना, क्योंकि जो कृषि कार्य स्टार्ट होने लगा था तो जंगल को जलाने में भी किसका, अग्नि देवता का यूज किया जाता है। प्लस इसको बहुत पवित्र देवता इसलिए भी मानते थे क्योंकि ये जितने भी जीवाणु बैक्टीरिया थे सबको मार देते हैं, अग्नि जो है मार देती है। तो ये बोलते थे कि ये जीवाणु बैक्टीरिया को मारने का काम करती है, इसलिए बहुत पवित्र देवता है, ठीक है। शादी संस्कार, विवाह संस्कार होता है वो भी अग्नि देवता के प्रत्यक्ष से होता है, उन्हीं के उसमें होता है, ठीक है, उन्हीं के सामने होता है। तीसरे होते हैं वरुण। वरुण किसके देवता होते हैं, वरुण जल या मतलब या समुद्र बोल सकते हैं। ये वरुण जो थे ऋग्वेद में जल और समुद्र के देवता थे, प्लस प्राकृतिक ऋतुओं के देवता थे। प्राकृतिक ऋतु मतलब गर्मी के साथ बाद वर्षा के साथ शरद ऋतु, ये सब जो आती थी तो ये भी आदमी के कंट्रोल से बाहर थी। तो उसको भी क्या मानते थे कि ये जो है दैवीय आरोपित शक्ति है और ये देवों द्वारा ऐसा किया जाता है, देवताओं द्वारा। तो उसको भी क्या बोलते हैं कि ये प्राकृतिक जो ऋतुएं हैं, ऋतुओं का देवता किसको मानते हैं, वरुण को मानते हैं। सोम क्या था, सोम ये चौथे जो इसमें बताना भूल गया, जो अग्नि का जो उल्लेख हुआ है वो ऋग्वेद में वो 200 बार हुआ है, 200 टाइम्स उल्लेख, ठीक है। तीसरा हम बात करते हैं कि सोम क्या थे। सोम का जो उल्लेख मिलता है हमें ऋग्वेद के 9वें मंडल में मिलता है, ठीक है। सोम एक पेय पदार्थ भी है जिसको वनस्पतियों से बनाया जाता है। तो सोम यहाँ पे वनस्पतियों के देवता है, ठीक है। सोम वनस्पतियों के देवता। सोम क्या थे, वनस्पतियों के देवता थे, ठीक है। यहाँ पे तो सोम एक पेय पदार्थ भी होता है, पर ये नहीं पता है कि उसको कैसे बनाया जाता है, पर सोम पेय पदार्थ था, ठीक है। सोम एक पेय पदार्थ था। एक दो देवता और हैं, जैसे एक ये मेन देवता नहीं है, ये इसलिए थोड़े इंपॉर्टेंट देवता है, पूषण देवता, पूषण, ठीक है, पूषण। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, पूषण या पूषण। ये जो देवता थे ऋग्वेदिक काल में ये पशुओं के देवता थे, ठीक है। पशुओं के देवता। और बाद में उत्तर वैदिक काल में शूद्रों को नीचा दिखाने के लिए कि जो आपके पशुओं के देवता थे, पूषण को उत्तर वैदिक काल में शूद्रों का देवता भी बना दिया गया, ठीक है। तो जो पूषण थे वो क्या थे, पशुओं के देवता थे। अब हम बात करते हैं, ये तो देवता हो गए, क्या देवियां भी थीं? तो हाँ बिल्कुल थीं। जो देवियां थीं
कुछ देवियों की भी उपासना की जाती थी पर बहुत कम। जो देवियाँ थी उनमें कौन था, एक तो उषा थी, ठीक है, उषा और अदिति। उषा और अदिति ये जो दो देवियाँ थी प्रातः काल की देवियाँ थी, ठीक है। अभी जो थी जो आगे जो देवियों का कॉन्सेप्ट आएगा वो 600 BC में आएगा। 600 BC में कौन कौन सी देवी आ गई थी, अम्बा, दुर्गे, ये चंडी वगैरह, ये सब 600 BC में आई थी। पर ऋग्वेदिक काल में अभी सिर्फ 2 ही देवी थी, उषा और अदिति, ठीक है। तो ये हो गए हमारे इसके ऋग्वेदिक काल के प्रमुख देवता जो हो गए। अब ऋग्वेद में जो था, ऋग्वेद में तीसरे मंडल में, ठीक है, ऋग्वेद के तीसरे मंडल में, मैंने पिछली क्लास में भी बताया कि जो गायत्री मंत्र लिया है वो कहाँ से लिया है। कई बार ये पूछा जाता है किस मंडल से लिया है, क्यों लिया है, किसकी प्रार्थना में लिया है। तो मैं गायत्री मंडल के बारे में गायत्री मंत्र के बारे में थोड़ा बता देता हूँ, क्योंकि यहाँ धार्मिक बात चल रही है। तो धार्मिक गायत्री मंत्र क्या है, तीसरे मंडल से है ना, तीसरे मंडल में लिया है, ठीक है, तीसरे मंडल में है, ऋग्वेद के तीसरे मंडल में है, ठीक है, गायत्री मंत्र। किसने लिखा है, तो विश्वामित्र ने लिखा था। जो हमारे पुरोहित थे विश्वामित्र ऋग्वेदिक काल में, उन्होंने लिखा था गायत्री मंत्र। कहाँ पे है, तीसरे मंडल में। प्लस किस लिए लिखा था, तो अनार्यों को आर्य बनाने के लिए। जो अनार्य लोग थे, अनार्य को आर्य बनाने के लिए कौन सा मंत्र का यूज किया जाता था, गायत्री मंत्र का। जो अनार्य लोग थे उनको आर्य बनाने के लिए गायत्री मंत्र पढ़ना लिखना होता है। गायत्री मंत्र में क्या होता है, किसकी प्रार्थना की गई है, प्रार्थना किसकी की गई है गायत्री मंत्र में, तो सूर्य की, ठीक है। गायत्री मंत्र में सूर्य की प्रार्थना की है। तीसरे मंडल में उपस्थित है, विश्वामित्र जी ने इसकी मतलब इसकी संकलन किया है इसको, और किस लिए किया, आर्यों को अनार्यों को आर्य बनाने में, ठीक है। तो यहीं पे आज की ये क्लास और यहीं पे वैदिक हमारा जो वैदिक काल का जो ऋग्वेदिक काल है वो समाप्त हो चुका है। इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी वो होगी उत्तर वैदिक काल, ठीक है। अगर आपको ये चैनल अच्छा लगता है, समझ में आता है, तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब करके रखिए। और आपको इस क्लास के नोट्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक में प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, आप वहाँ से डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं, ठीक है। और तब तक के लिए, अगली क्लास के लिए थैंक यू। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में उत्तर वैदिक काल के साथ। धन्यवाद।